एक क्विक रिवीजन, रिवैल बनाया, बताओ क्या करोगे? ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। रिवैल के लिए उन्होंने बोला पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी उस गेन को रिकॉग्नाइज करके नहीं बांटना चाह रहे। क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए बोला दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और गुडविल में अगर तीनों में ही ऑप्शन सेकंड यूज हो रहा है तो जर्नल एंट्री कितनी होगी? एक सिंगल जर्नल एंट्री होगी। रिवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो। गुडविल में ओल्ड रेशियो का ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो फाइनेंशियली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती कि हम उसको बांट दें। वो पुराने एफर्ट्स की वैल्यू नए रेशियो में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। द ओनली ऑप्शन यू हैव इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिवैल में उन्होंने बोला पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी उस गेन को रिकॉग्नाइज करके ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना चाह रहे, नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाह रहे। अगेन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पुराने प्रॉफिट्स को पुराने रेशियो में नहीं बांटना चाह रहे, नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाह रहे। अगेन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा। अगर तीनों ही सिचुएशन में ऑप्शन 2 हुआ, यू विल पास अ सिंगल जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या बात समझ में आती है? पक्का क्लियर? रिवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो ये करते हैं। रिवैल बनाया, गेन आया, ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो। मैं पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूं, मैं रिवैल लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं बोल रहा, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, रिवैल बनाया, गेन आया, ओल्ड रेशियो में बांट दो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लायबिलिटी साइड पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन डब्ल्यूसीआर आईएफआर, नुकसान साइड करने के बाद जो भी बचेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांट दो। गुडविल ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ सकती क्योंकि वो फाइनेंशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो हवा में वैल्यू है। तो हवा में जो है पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू वो नए रेशियो में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। द ओनली ऑप्शन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर कुछ नहीं बोला, रिवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर रिवैल के लिए बोला पार्टनर्स डू नॉट वांट टू अल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो गया। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो गया। और गुडविल में तो ऑप्शन ही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। अगर तीनों में ऑप्शन 2 लग रहा है तो एक सिंगल जर्नल एंट्री होगी, कंबाइन कर देंगे तीनों का अमाउंट और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था अगर लॉस वाली सिचुएशन कंटिन्यू हो रही है, अगर लॉस कंटिन्यू हो रहा है नए रेशियो में, तो एंट्री क्या हो जाती है? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्योंकि उस सिचुएशन में जिस पार्टनर का शेयर बढ़ रहा है उसका लॉस बढ़ गया और जिस पार्टनर का शेयर कम हो रहा है उसका लॉस कम हो गया। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग को कंपेंसेट करता है। लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, रिवैल के लिए कुछ नहीं बोला लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट मत करना। तीनों कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, तीनों कॉन्सेप्ट है, रिवैल भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी है, गुडविल भी है। रिवैल के लिए कुछ नहीं बोला, सुन लो जल्दी बैठ जाओ प्लीज। रिवैल के लिए कुछ नहीं बोला और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए कह रहा है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो बताओ टोटल एंट्रीज कितनी होंगी? दो, एक रिवैल बांटने की इन ओल्ड रेशियो और अनडिस्ट्रीब्यूटेड और गुडविल की कंबाइंड गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सिमिलरली रिवैल के लिए बोला डू नॉट वांट टू अल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए क्या हो गया? अच्छा प्लीज सामने फोकस करेंगे। किससे बात कर रहे हैं ब्रो? नहीं, ये दो बच्चे आए हैं, एक वो है पीछे, दोनों बैठे। टाइम पे नहीं आना होता? दोनों पिटोगे? यहीं पिटना है बाहर? नलायक। ये बात समझ में आ गई? चले क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर नए कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट देखेंगे। अमाउंट कंबाइन करके ओल्ड माइनस न्यू करना है, गेन और सैक्रिफाइस का फ्रैक्शन, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो फ्रैक्शन आएगा उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, जितने भी अमाउंट्स का वो अमाउंट्स को कंबाइन कर दो, ओल्ड माइनस न्यू करके फ्रैक्शन में गेन और सैक्रिफाइस पता लग जाएगा, उस फ्रैक्शन को अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, यू हैव योर जर्नल एंट्री। तो यही वाली जर्नल एंट्रीज आपके सामने रख रहा हूं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। फटाफट फ्रैक्शंस के साथ खेलना शुरू करेंगे। पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 5:3। ओल्ड रेशियो बातें नहीं, old ratio 3:1, new ratio 5:3. Goodwill should be valued at total of 2 years profit preceding the date of decision. Decision कब हुआ रेशियो चेंज का? 1 अप्रैल 21। पिछले 2 साल कौन से हैं? 19, 20, 2021। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 160। क्या बोला उसने?
ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 5:3, गुडविल वैल्यू की जाएगी टोटल ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट। कौन से 2 इयर्स? पिछले 2 साल, पिछले 2 साल का टोटल गुडविल है। गुडविल कितनी हो गई? 160। क्या ये पुराने एफर्ट्स की वैल्यू 1,60,000 आप पुराने रेशियो में बांट सकते हो? नहीं सर, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पुराने एफर्ट्स की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू 160, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। ये हवा में डिसाइड हुई कि पुराने एफर्ट्स की वैल्यू 160 है, ये नए रेशियो में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो पुराने एफर्ट्स की वैल्यू 1,60,000 नए रेशियो में कंटिन्यू होगी, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड माइनस न्यू करो, गेन और सैक्रिफाइस का फ्रैक्शन निकालो, 160 से मल्टीप्लाई करो, यू हैव योर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री चेक कराएं। करेक्ट, एंट्री चेक कराओ। करेक्ट, करेक्ट, एक्स अमाउंट लिखो, गुडविल इनटू फ्रैक्शन। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कहां एंट्री? गलत है ये फ्रैक्शन। करेक्ट, करेक्ट, इसको मैथ सिखा। करेक्ट, 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 करेक्ट। इधर बताओ, जल्दी कर रहा है। हाँ जी, ये क्या निकाला है ब्रो? फ्रैक्शन कहां है? ओल्ड माइनस न्यू तो करो। करेक्ट, करेक्ट, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, सजा सजा के लिख रहे हो। कहां गई एंट्री? हो गया। ओल्ड माइनस न्यू करो, 3/4 माइनस 5/8, 1/4 माइनस 3/8, you'll have the fraction of gain and sacrifice। 1/8 का गेन है, 1/8 का सैक्रिफाइस है। You'll multiply this fraction with the goodwill amount and you have your journal entry। करेक्ट। गुडविल 160, लास्ट के 2 इयर्स का टोटल गुडविल है। Y2X 20,000, किस किस का आ गया? मैथ खराब है आपका। फ्रैक्शन क्या निकाला है तुमने? कब निकलेगा आंसर? 160 टोटल वैल्यू है, उसने बोला पिछले 2 साल का टोटल गुडविल है, तो 160 की गुडविल है। ये पुराने मेहनत की वैल्यू है। अब पुरानी मेहनत क्योंकि नए रेशो में कंटिन्यू हो रही है, तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे। ठीक है, हाँ जी ब्रो, क्वेश्चन ने बोला है 2 इयर्स प्रॉफिट। हाँ, लास्ट 2 इयर्स यही आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Y2X 20,000 समझ में आ गया सबको? किसी को इसमें चेक करना है कुछ तो बताओ, बोलो फटाफट। एक सेकंड बता रहा हूं। ये हो गया हमारा, एक बार फटाफट देख लो इसको। हाँ जी, आपने क्या करना था, ध्यान से देखें। वैल्यू ऑफ गुडविल लास्ट 2 इयर्स प्रॉफिट का टोटल 70 + 90 160। वैल्यू ऑफ गुडविल लास्ट 2 इयर्स प्रॉफिट का टोटल 70 + 90 160। 160 क्या है? पुरानी मेहनत की वैल्यू, लेकिन ये 160 कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ओल्ड रेशियो में नहीं बांट सकते। द ओनली ऑप्शन यू हैव टू कंटिन्यू दिस पुराने एफर्ट्स की वैल्यू 160 इन न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो में झगड़ा हो जाएगा आगे चल के रिटायरमेंट में, इसलिए हमने एंट्री पास करी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे ताकि आगे चल के कोई झगड़ा ना हो। ठीक है, पुरानी कोई भी पॉजिटिव चीज अगर पुराने रेशियो में नहीं बट रही, नए रेशियो में कंटिन्यू हो रही है, पुरानी कोई भी पॉजिटिव चीज, रिवैल गेन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, गुडविल, अगर पुराने रेशियो में नहीं बट रहा, नए रेशियो में कंटिन्यू हो रहा है, तो सारी सिचुएशन में वी हैव जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या बात समझ में आती है? पुरानी कोई भी चीज, पॉजिटिव चीज, रिवैल गेन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, गुडविल, अगर पुराने रेशियो में नहीं बट रहा, कंटिन्यू हो रहा है न्यू रेशियो में, देन यू विल हैव टू पास अ जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिवैल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड में ऑप्शन होता है, कुछ नहीं बोलता तो ओल्ड रेशियो, अगर कुछ बोलता है दे डोंट वांट टू अल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, तो वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग चला जाता है। अगर सारी सिचुएशन में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, तो रिवैल गेन प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस गुडविल, मैं तीनों अमाउंट्स को कंबाइन कर दूंगा और इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके एक एंट्री बना दूंगा। सॉर्टेड है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज क्लियर थी? गेन और सैक्रिफाइस आ गया। हाँ जी, रेशियो चेंज होने की वजह से y का गेन हो रहा है 1/8 और x सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8, तो 160 का 1/8 इसका फायदा हो रहा है, 160 का 1/8 इसका नुकसान हो रहा है। तो ये भाई साहब अगर इसको 20,000 रुपए दे दे तो कहानी सॉर्टेड है हमारी। तो एंट्री हो गई Y2X 20,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला देखो, ओल्ड रेशियो, पेज नंबर 79 पे हम, ओल्ड रेशियो 1:2, न्यू रेशियो 1:1, ओल्ड रेशियो 1:2, न्यू रेशियो 1:1।
क्रेडिट बैलेंस पड़ा है पीएनएल में, ये क्या है? प्रॉफिट, बोले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अगर एक्सपेंस का बैलेंस होगा तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का बैलेंस, यानी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को वैसे ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए? लेकिन क्वेश्चन ने बोला, क्या बोल रहा है? बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, यानी दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या बात समझ में आ गई? Partners do not want to distribute. Guys, give me a journal entry. Old minus new, new ratio 1:1:1. Old ratio 1:2, new ratio 1:1:1. Old minus new करके gain sacrifice फ्रैक्शन आएगा, अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अमाउंट लिखो, ऐसे नहीं, अमाउंट अमाउंट अमाउंट। करेक्ट करेक्ट, एंट्री एंट्री, जल्दी करेक्ट, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, करेक्ट। अभी आधे घंटे के बाद वो करो चैप्टर 1 और 2। नहीं अभी ये करेंगे, बताता हूँ अभी स्ट्रेटजी। हाँ जी बताओ। करेक्ट करेक्ट, तूने भी तो कर लिया। करेक्ट, अमाउंट, करेक्ट करेक्ट, बताओ कहां रह गया, जल्दी करो। करेक्ट, कहां एंट्री, एंट्री बताओ। करेक्ट, कब होगा, अगले साल। करेक्ट, हाँ 16 है, 16 लिखा है, 8 8 8, कुछ तो दिमाग लगा। 16, ठीक है, 16 8 8, XYZ 16 8 8, बोलो गाइस कब आएगी एंट्री? छुपा रहा कॉपी, आ तो गई। हाँ जी ध्यान से देखेंगे गाइस, बोलो। ओल्ड रेशियो 1:2, न्यू रेशियो 1:1:1। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो 1:2:2, न्यू रेशियो 1:1:1। ओल्ड माइनस न्यू, गेन और सैक्रिफाइस आया, पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आ रहा है तो गेन। इस भाई का फायदा हो रहा है, इन दोनों का नुकसान हो रहा है। तो x to y to z इन फ्रैक्शंस को अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, यू हैव योर जर्नल एंट्री। कोई डाउट? किस किस का आ गया था? अरे सबका आ गया, क्या उसका नहीं है ना, वो बेचारा एक्सेप्शन है अभी, कोई बात नहीं। उसने क्लास ही कितनी ली है बेचारी, 3-4 क्लास लिए, हम 3 महीने से पढ़ रहे हैं। कोई नहीं कोई नहीं, रिलैक्स। हाँ जी ध्यान से सुने भाई, लेकिन हो रहा है ना पक्का? हाँ, क्या हुआ, कोई डाउट है तो पूछो। 7 शुरू करें। हाँ जी, ओल्ड रेशियो 2211, न्यू रेशियो 4321। गुडविल कितने की है? 180 की। गुडविल में क्या करोगे सर? ऑप्शन कोई नहीं है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा। अच्छा, रिजर्व भी था 60 का, अगर रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा तो ओल्ड रेशियो। लेकिन क्या कह रहा है? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। एंट्री कितनी होगी? एक एंट्री होगी। गुडविल का भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। रिजर्व में भी ऑप्शन 2 है, तो अमाउंट को कंबाइन करके आई नीड द जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। स्पीड बढ़ाओ। एक बार मेरे से बात करके जाना। चलो चलो, 5वीं छठी का मैच चल रहा है, उल्टा पुल्टा होगा। वही अमाउंट कौन लिखेगा चीचा? हाँ जी, मिस्टर बेरी का हो गया, कनव का डन। ऐसा काम मत, आराम से। क्या हो गया बताओ, कहाँ अटक गए? सही जा रहे हो? हाँ जी, गलत जवाब, डूब मरे। ये एंट्री सही नहीं है, कहाँ है? ये वाली है क्या? गलत है ये। अरे जितना मन करे। करेक्ट, भाई को बताओ पीछे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चेक कराओ, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बहुत स्लो चल रहे हैं।
मैथ्स लो है, मैथ्स सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, करो करो, अरे करेक्ट, गलत एंट्री है, डूब मरे, फ्रैक्शन कितने, हाँ ये एंट्री सही है, फ्रैक्शन अमाउंट को बस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट, हाँ जी, करेक्ट करेक्ट, छुट्टियां नहीं मिलेंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भेजनी पड़ेंगी हाँ 18 6 6 8 आ रहा है, यहाँ 18 आएगा, फ्रैक्शन कुछ गड़बड़ करिए, 2/30 मल्टीप्लाई करो अमाउंट से, करेक्ट, बस ये जो फ्रैक्शंस आए ना आपके सही आए, हाँ इसको जो अमाउंट है ना, अमाउंट इज 180 + 60, बोथ वी हैव टू कंटिन्यू न्यू रेशियो, तो उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करो एंड गेट टू इट। आपने कुछ वीडियोस देखी जो ग्रुप में आ रही थी, इतना गैप नहीं है, करेक्ट, चेक करें, एसीबीडी 16886, एसीबीडी 16886, 160 क्यों लिखा है, 160 कहां से लिख दिया, वहां नीचे वो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 16886, चेक करो, 16886, 16816 माय बैड, 16816, भाई इसके बाद क्लास है, नहीं तो कर देता, किसका मैच है, फाइनल है, तूने पैसे लगाए तो इतना सेंटी होगा है, आज तक कोई भी नहीं जीता, मैं आई एम नॉट एन आईपीएल पर्सन, मेरे को सिंचन दिखा लो मूवी चल रहे हैं हम ट्यूसडे को, ट्यूसडे कौन सा वाला ये नहीं पता पिछले 3 ट्यूसडे, लास्ट ईयर देखी थी हमने, शिंदा शिंदा नो पापा, हाउसफुल देख लेंगे, हाउसफुल में 2 है, हाउसफुल में 2 पार्ट है, देखते ही हैं रोज कार्टून, एक कार्टून में इधर सामने देखे, हाँ जी स्वस्ति, नहीं निकला, ये नहीं हुआ आपसे, क्यों ये फ्रैक्शन को अमाउंट से नहीं मल्टीप्लाई करना आ रहा है, ये रहा, ये सुनो, गुडविल के लिए तो फिक्स्ड है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो रिजर्व वैसे ओल्ड में बढ़ता है, लेकिन इसने बोल दिया ना डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो पुराना प्रॉफिट नए में कंटिन्यू हो रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर दोनों अमाउंट का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है तो अमाउंट क्लब कर दो ना, रिजर्व बटेगा ही नहीं ना, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, यानी उस पुराने प्रॉफिट को नए रेशियो में कंटिन्यू कर रहे हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हरनूर सामने फोकस करे, अभी पहले क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रुको, तो देख लिया मैंने, सुनो गाइस, इसके बाद नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा, लेवल बढ़ेगा, सुन लो मेरी बात, सुन लो, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, इस क्वेश्चन ने रिवैल के बारे में कुछ नहीं बोला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में कुछ नहीं बोला, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, क्या बात समझ पाए, क्वेश्चन ने रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल, तीनों के बारे में कुछ नहीं बोला, गुडविल तो ऑप्शन ही नहीं है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बाकी दोनों ओल्ड रेशियो, चले मेरी हेल्प करे, ओल्ड रेशियो 235, न्यू रेशियो 1:2, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 117 इन जनरल रिजर्व, ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्या करोगे, बांट देंगे, ओल्ड रेशियो, फिर डेबिट बैलेंस ऑफ 35 इन पीएनएल, ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, क्या करेंगे, बांट देंगे, ओल्ड रेशियो, 2 एंट्री आ गई, इसकी अलग, इसकी अलग, अलग अलग एंट्री आएंगी, कंबाइन हम तब करते हैं जब हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग खेलना हो, नहीं तो अलग अलग पार्ट होगा। आगे गुडविल आ रही है 5 लाख की, क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रीवैल्यूएशन का गेन आ रहा है 30,000 का, ओल्ड रेशियो, तो टोटल एंट्रीज कितनी है, 4 ब्रो,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की एक, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की एक, गुडविल की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और रीवैल की ओल्ड रेशियो। हाँ, पार्टनर गधा मजदूरी नहीं चाहिए। अगर आप डायरेक्ट एंट्री करते हो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो मंजूर। मैथमेटिकल नहीं, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखें। गुडविल 5 लाख हो गया। नया कॉन्सेप्ट शुरू करें। रीवैल की कहां है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये गुडविल पे लगेगा बस, ये गुडविल के लिए है बस। हाँ करेक्ट, हाँ जी आ रहा हूं करेक्ट, गुडविल की ठीक है, गुडविल की ठीक है। रीवैल करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये सिर्फ गुडविल में लगेगा, उसको मैं रिमूव कर रहा हूं। सही है, बोलते अब नहीं आने का जरूरत। हाँ अब नहीं एंट्री दूंगा मैं, बस हो गया, हल्के में ले रहा मेरे को। अरे अरे टैलेंट, एक रीवैल वाली रह गई बस। सब कर दी, प्लस करके करिए। रीवैल ब्रो, हाँ रीवैल क्या प्लस कर दिया तूने? 117 और 35 को प्लस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड और रीवैल दो कॉन्सेप्ट खिचड़ी पका देगा क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड अलग है, रीवैल अलग है, नहीं ये कंबाइन नहीं होती, कभी भी नहीं बोला। ये सब रिकॉर्डर खोल के दिखा दे। कंबाइन सिर्फ तब कर रहा हूं जब एक ही कंबाइन एंट्री करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सुनो 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 सुनो, रीवैल ओल्ड रेशियो सेपरेट जर्नल एंट्री, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो सेपरेट जर्नल एंट्री, गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग सेपरेट जर्नल एंट्री। अगर रीवैल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यू हो रहा है तो वो गुडविल के साथ कंबाइन होकर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जा रहे हैं। अगर एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है तब आप कंबाइन कर सकते हो, अदरवाइज सेपरेट। सेपरेट कॉन्सेप्ट है, रीवैल सेपरेट कॉन्सेप्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेट कॉन्सेप्ट, गुडविल सेपरेट कॉन्सेप्ट। जब मैं पार्टनर्स कैपिटल पढ़ाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? ब्रॉट डाउन डाला, सबसे पहले रीवैल, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, फिर गुडविल। मैं भी इसी ऑर्डर में चलता हूं, ये ऑर्डर दिमाग में क्लियर रखो। नहीं मैं को नहीं पता, गेंद आना। एंट्री चेक करें, ये तो ठीक है। ये क्या करा? रेगुलर आना पड़ेगा। हाँ जी सुनो सुनो, बात कर रहे हैं, पहले हैंड रेस करेंगे। गुडविल वाली दिखा। ये खेला क्यों है फ्रैक्शन के साथ? अगर नहीं करी तो कर रहा हूँ ना। सीधा सीधा 1-10 कर, इसका 5 लाख का 50,000 M2N चेक कर रहे सामने। गाइस फटाफट जर्नल एंट्रीज बोलेंगे, मेरे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं चाहिए। क्यों कैलकुलेटर अलाउ हो रहा है? समझो ना, उनको उनका ही कहना है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, जो प्लस माइनस की औकात वो 100 रुपए की कैलकुलेटर की है। 100 रुपए का चेक कराएंगे तुमसे, प्लस माइनस की कोई औकात नहीं है। सीए में भी हर पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट ढंग से लगाओ। कैलकुलेशन एरर नहीं, वो क्लरिकल एरर है। शांत, सामने फोकस। हाँ जी मेरे को बोलने दो। 1,17,000 का जनरल रिजर्व, एंट्री बोलो। जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। अब मैं आपसे गधा मजदूरी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसको ओल्ड रेशियो में बांटो 235, पेपर में कर लेना, ठीक है। जनरल रिजर्व की एंट्री, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो 235। ये गधा मजदूरी में यहां एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप पेपर में ढंग से करके आओ। आगे, हाँ जी, डेबिट बैलेंस ऑफ 35 इन पीएनएल, एंट्री बोलो। पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल, अगेन ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल, अगेन ओल्ड रेशियो। रीवैल पे आओ, रीवैल का गेन 30,000, रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। गुडविल के लिए आपने ओल्ड माइनस न्यू करा, एक का 1/10 का गेन है, दूसरे का 1/10 सैक्रिफाइस। M2N 50,000, किस किस का M2N 50,000 आ गया था? और सबका आ गया था। ये तो मेरा टैलेंट। कैमरा मत छेड़। हाँ जी आगे बढ़ते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ। गाइस फटाफट इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालें। हाँ जी आप मेरी हेल्प करेंगे। हरनूर चुप हो जा, चुप हो जा, दिक्कत दे दूंगा मैं।
सामने देखें गाइस, एक पुराना कॉन्सेप्ट मेरे को रिकॉल कराओ और फिर मैं कुछ नई बातें करने वाला हूं। स्वस्ति प्लीज छोड़ दो जो कर रहे हो, नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है भाई, छोड़ दे, नया कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं, सुन लो, सुनने में ध्यान दो। न्यू कॉन्सेप्ट लिख रहा भाई हेडिंग में, इधर सामने देखें प्लीज बहुत ध्यान से सुने। बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा है पीएनएल 5 लाख, ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ठीक है, स्वस्ति मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, अब तीसरी बार नहीं बोलूंगा। हाँ जी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में पीएनएल आ रहा है 5 लाख, ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ऐसे हो जाता है। क्या मैं बोल सकता हूं आपने ये लॉस यहां से हटाया और कैपिटल में माइनस कर दिया 5 लाख, हाँ या ना? आपने लॉस हटाया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर की कैपिटल में डेबिट बोले तो माइनस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स की कैपिटल में माइनस, डेबिट साइड पे आ गया। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई? बैलेंस शीट की एसेट साइड में पीएनएल आ रहा है 5 लाख, क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशियो में, कुछ नहीं बोला, डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशियो में। एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल, पीएनएल खत्म हो गया, इसका डेबिट बैलेंस था ये जीरो हो गया, और कैपिटल में डेबिट यानी माइनस, तो माइनस हो रहा है यहां पे। गाइस एक सिमिलर सा कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 5 लाख, इसकी एंट्री बोलो, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिक्टिशियस एसेट, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, किसी भी नाम से आ सकता है। गाइस क्या आपने यहां पे सेम हरकत करी है, हाँ या ना? जो नया पार्टनर आता है, लक्ष्य प्लीज फोकस कर ले, जो नया पार्टनर आता है वो कहता है क्या है ये? हमने कहा ये फिक्टिशियस एसेट है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक फिक्टिशियस एसेट बनाया है, ये एडवर्टीजमेंट है, इसका फायदा हमें बहुत साल मिलेगा। कह रहा है बकवास कम करो, खर्चा है तुम्हारा, ये हटाओ इसको, एसेट में दिखाने की जरूरत नहीं है, करे बहुत मोटा, हटाओ इसको। एडमिशन के टाइम पे झगड़ा हो रहा है ना, तो बात यही आ रही है, फिक्टिशियस एसेट आप हटाएं। जो नया पार्टनर आ रहा है वो इस चीज को बोल रहा है कि आप इसको हटाओ, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हटाना है। ठीक है, हटाना है। क्या मैं बोल सकता हूं इसका ट्रीटमेंट सेम है एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस? क्या मैं बोल सकता हूं इसका ट्रीटमेंट सेम है एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस? कोई दिक्कत? नया कॉन्सेप्ट पिक्चर में आ रहा है, आप फोकस करेंगे पूरा। ये बैलेंस शीट है मेरी, मेरी बैलेंस शीट, खाली नहीं भर रहा हूं, रुक जा, खाली बैलेंस शीट। एसेट बोलो, बहुत है मेरे पास, क्या? कैश कितना? 5 लाख, बड़ी कम वैल्यू आकर मेरी। मेरे बैंक में क्या है? 10 रुपए, 2 लाख रख दे चल। ये व्हाइट की बैलेंस शीट भाई, रिकॉर्ड हो रहा है हाँ जी, ये व्हाइट की बैलेंस शीट है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो सारा व्हाइट में यही चल रहा है। मशीनरी कितने की है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही खेल लो यार, क्या फर्क पड़ेगा। कितना है टोटल एसेट? क्या है ये? 10 लाख है, और दो गई, क्या है, क्या होता है भाई? फर्नीचर है ब्रो, मन की आंखों से देखना। सामने देखे, इधर मेरे को देना है लोन का पैसा, कितना? 2 लाख। तो मेरी कैपिटल कितनी है मेरी? सर क्या तुच्छी सी बैलेंस शीट है तुम्हारी, लाखों में खेल रहे हो। मैंने कहा ऐसी क्या बात कर दी, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, 200 बच्चे पढ़ा रहा हूं, गुडविल है मेरी। कह रहे वो कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करती। मैंने कहा है तो सही, मैंने कहा मेरी गुडविल 5,000 करोड़। मेरी मर्जी, कोई नया पार्टनर थोड़ी आ रहा है, मेरी मर्जी, मेरी मेहनत की वैल्यू तुम क्यों लगा रहे हो? मैं जितनी मर्जी लगाऊं, मेरी बैलेंस शीट है, तुम कौन हो? सुनो ना, मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट थी कितनी लाखों में, अभी हजारों करोड़ों में चल रही है, समझो इस बात को। गाइस क्या यहां पे गुडविल डालते ही मेरी कैपिटल में भी 5,000 करोड़ प्लस हो गया है? मैंने कहा बाकी तो राउंड ऑफ में ले लो, बैलेंस शीट इज 5,000 करोड़ प्लस, ये 10 लाख तो अब राउंड ऑफ करेंगे हम, ठीक है, 10 लाख क्या ही होता है राउंड ऑफ,
ठीक है, इन्वेस्टर, मैंने कहा एसेट्स देखो। वो कह रहा है हाँ हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपके बिजनेस में, आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा 5,000 करोड़ एसेट्स, उसने एक बार देखा गुडविल दिख रही है 5,000 करोड़ की, कर क्या रखा है। ठीक है, बात सुनना ध्यान से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आया बीच में, कह रही क्या बकवास चल रही है, इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में बोलता है। स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेशल 26, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्पेशल 26, ठीक है। स्पेशल 26 मूवी आई थी ना, एक स्पेशल 26 वाली, तो मूवी नहीं पता, एक आई तो थी, हाँ आई थी, स्पेशल 26, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्पेशल 26 किसके लिए है? इनटैंजिबल एसेट्स के लिए। इन्होंने बोला ऐसा है, अपनी खुद की गुडविल, इनहेरेंट गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप अपने एसेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, तुम कुछ भी बकवास कर लोगे। तो हमने लिख दी, कह रहे नहीं अलाउड नहीं है, हटाओ इसको। गाइस जैसे ही मैं ये हटाऊंगा और क्या होगा, कैपिटल से भी हट जाएगी। अगर एसेट साइड 5,000 करोड़ से इन्फ्लेटेड थी तो मेरी कैपिटल भी 5,000 करोड़ से इन्फ्लेटेड थी। अगर एसेट साइड 5,000 करोड़ से इन्फ्लेटेड थी ड्यू टू द फैक्ट कि मैंने अपनी खुद की गुडविल, मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू मैंने लिख दी, AS 26 ने आके मना कर दिया इंटेंजिबल एसेट ने कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल, अपनी खुद के एफर्ट्स की वैल्यू आप अपनी बैलेंस शीट के एसेट में नहीं लिख सकते। तो जैसे ही मैंने ये एसेट हटाया, क्या कैपिटल से भी अमाउंट हट गया, ठीक है। एसेट साइड इन्फ्लेटेड था तो कैपिटल भी इन्फ्लेटेड थी, एसेट साइड जब डिफ्लेट हुआ, वो 5,000 करोड़ हटा तो कैपिटल भी डिफ्लेट हो गई। क्या अब बैलेंस शीट सही नजर आ रही है? सोच पा रहे गाइस? अब ये 5,000 करोड़ इतनी हाइपोथेटिकल हेवी वैल्यू इसलिए ली गई थी कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। अब मैं सिंपल खेल रहा हूं, यहां पे आ रहा है गुडविल 5 लाख, इसकी जर्नल एंट्री बोलो, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। क्या ये यहां से हटेगा और ये होगा? ध्यान से सुने, क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो गुडविल आ रही है उसका ट्रीटमेंट सेम है एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस? तो अब एक बात बांध लो, दोबारा ना बतानी पड़े, एक बात सब दिमाग में बांध लो, दोबारा ना बतानी पड़े। बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर गुडविल दिख जाए, उसको गुडविल की आंखों से देखना ही नहीं, वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा क्योंकि बैलेंस शीट के बाद और असली गुडविल आएगी जिसके साथ आप खेल रहे हो अभी तक। ब्रो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो में तो कुछ होता ही नहीं है। पहली बात, ये वो गुडविल है ही नहीं, मैं बोल तो रहा हूं ये वो गुडविल है ही नहीं। ये गुडविल नहीं है वो वाली जो एडमिशन के टाइम पे डिस्कस हो रही है नए पार्टनर से, जो चेंज इन पीएसआर के टाइम पे फर्म की वैल्यू हो रही है, ये वो गुडविल है ही नहीं। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल दिख जाए तो आप क्या पढ़ोगे उसको? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। गुडविल तो बैलेंस शीट के बाद क्वेश्चन में नए पॉइंट में आएगी। अगर आपने इसको गुडविल पढ़ा तो आप वो जो एक्चुअल गुडविल है जो आप खेल रहे हो बहुत दिनों से, आप कंफ्यूज कर दोगे और कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, अपनी खुद की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल आप अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं डाल सकते। AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स ने मना कर दिया आके, क्योंकि हाइपोथेटिकल वैल्यू तुम कुछ भी लिख लोगे, विंडो ड्रेसिंग हो रही है तो वो हटाओ। तो जैसे ही वो हटाओगे कैपिटल भी हट गई, इट इज एज गुड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वाला ट्रीटमेंट। तो अगर मेरे को बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल दिख गई, मैं उसको गुडविल देखूंगा ही नहीं, मेरे को आंखों से क्या दिखेगा? वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो मेरे को वहां पे दिमाग नहीं लगाना, इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ये यहां से हटेगा, कैपिटल में माइनस हो जाएगा, मैं इस पे फर्दर दिमाग नहीं लगाऊंगा। और जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के बाद लिखी हुई है कि इनकमिंग पार्टनर इतनी गुडविल ला रहा है, चेंज इन पीएसआर के टाइम पे गुडविल इतनी वैल्यू हो रही है, वो आप कैलकुलेट करेंगे। एडमिशन के टाइम पे इनकमिंग पार्टनर गुडविल ला रहा है, गुडविल का पैसा आया, जर्नल एंट्री बोलो, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एडमिशन के टाइम पे इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है, पैसा आ गया, जर्नल एंट्री बोलो, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। कैसे बढ़ता है ये? सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। अगर न्यू रेशियो गिवन होता है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस देखना होता है, अगर न्यू नहीं गिवन होता तो कैसे बढ़ता है? ओल्ड में। क्या बात समझ में आई? ठीक है, एडमिशन के टाइम पे इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा बढ़ता तो सैक्रिफाइस में, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। बट अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन, सैक्रिफाइस नहीं निकाल पा रहे, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग मानेंगे। कोई दिक्कत? वो घूम फिर के तो वही हो गया।
और यहां पे चेंज इन पीएसआर में गुडविल को आपको पता है गुडविल कंटिन्यू करनी पड़ेगी नए रेशो में, वो क्या है? गुडविल चेंज इन पीएसआर में नए रेशो में कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या बात समझ में आती है? ये वाली गुडविल गुडविल है ही नहीं, ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अब कोई भी इस गुडविल को, जो हमारी वाली गुडविल है जिससे हम बहुत दिनों से खेल रहे हैं, उससे मिक्स नहीं करेगा। अभी तक ऐसा कोई भी सवाल नहीं आया जिसमें आपको एसेट साइड में गुडविल दिखे। अब वो सवाल आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है? रेडी? लेवल 1 लेवल निकलेंगे, बहुत खतरनाक लेवल निकलेंगे। पेज 76 77, एक सेकेंड, बोलो जल्दी बोलो। बता दूंगा, अभी के लिए करो, काम नहीं आ रहा। गाइस रीवैल चेक कराओ। प्रोपोर्शनेट कैपिटल याद है, याद दिलाने की जरूरत है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल याद है, याद दिलाने की जरूरत है? सुनो, मेरे को फटाफट आंसर दो। मेरा लगा हुआ है 1 करोड़, अंबानी कह रहा है 20% शेयर चाहिए। बोलो अंबानी कितनी कैपिटल लाएगा? क्या? 25 लाख इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकाला सुनो, कैसे निकाला सुनो। अगर मैं अंबानी को 20% शेयर दे देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 80%। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कॉन्सेप्ट याद करो। अगर मैंने अंबानी को 20% दे दिया तो मेरे पास कितना बचा? 80%। फॉर माय 80% शेयर मेरा कितना इन्वेस्टेड है? 1 करोड़। तो 80% रिप्रेजेंट्स 1 करोड़ की कैपिटल, तो 20% रिप्रेजेंट्स 1 करोड़ डिवाइड बाय 80 इंटू 20, ये आपका आ जाएगा 25 लाख। एक सेकेंड रुक जा ब्रो, गलत है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 1 मिनट सामने देख ले। कनव, कनव 1 मिनट सामने देख ले। एक छोटी सी बात सुन लो गाइस, क्वेश्चन पे जंप करने से पहले एक छोटी सी बात सुन लो, फिर नहीं होगा तो अदरवाइज पछताओगे बैठ के। सुन नहीं रहे हैं शशि? आप जल्दी करके कहां चले जाओगे? घर चले जाओगे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस करने, घर नहीं जा पाओगे। हाँ जी, प्लीज सामने देखेंगे गाइस, प्लीज सामने देखें। आपने बनाया रीवैल, डेबिट साइड पे नुकसान, क्रेडिट साइड पे फायदा। नुकसान कब होता है? एसेट की वैल्यू घट जाती है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। फायदा कब होता है? एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, लायबिलिटी घट जाती है, नेट में आ गया लेट्स से गेन। इसके बाद आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का पहला स्टेप, सबसे पहले ब्रॉट डाउन, लविश अंबानी का ब्रॉट डाउन आया, फिर रीवैल गेन बटा, फिर पकड़ो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को। यह चीज समझ में आ गई? इसके बाद पकड़ो गुडविल को। इलॉन जो गुडविल लेकर आएगा, इलॉन जो गुडविल लेकर आएगा वो लविश और अंबानी में बटेगी सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। अगर न्यू रेशो पता हो तो निकाल पाओगे, अदरवाइज ओल्ड रेशो ये भी बट गई। गाइस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में क्या वो वाली गुडविल भी आ गई जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी थी? वो गुडविल है ही नहीं, वो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। इसके बाद आपने लविश और अंबानी का कैरेट डाउन निकाल लिया। लेट्स से इलॉन का आपको नहीं बताया गया कि उसको कितनी कैपिटल लानी है। सर हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इलॉन कितना शेयर मांग रहा है? लेट्स से 1/4। इलॉन मांग रहा है 1/4, तो लविश और अंबानी पे कितना बचेगा? बोलो गाइस, अगर इलॉन 1/4 मांग रहा है, हनूर सामने देख, अगर इलॉन 1/4 मांग रहा है तो लविश अंबानी पे कितना बचेगा? 3/4। तो आप इसका टोटल, ये टोटल पकड़ोगे और आप बोलोगे 3/4 कैपिटल के लिए, 3/4 शेयर के लिए ये टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है, टोटल ऑफ लविश एंड अंबानी। ये समझ में आ गया? अगर 3/4 के लिए इतना इन्वेस्टेड है तो 1/4 के लिए कितना? कैसे निकालोगे? इस टोटल को आप डिवाइड करोगे 3/4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1/4 से। क्या बात समझ में आ गई? प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्लियर है? यानी रिवैल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद कैरेट डाउन आया। रिवैल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल में मेरे बताए हुए स्टेप्स नहीं फॉलो करोगे तो पक्का दिक्कत होने वाली। अभी रिवैल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल में अगर मेरे बताए हुए स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे, पक्का आज दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले ब्रॉट डाउन, फिर रिवैल, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस और फिर गुडविल। गुडविल ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस में, अगर न्यू नहीं है तो ओल्ड रेशो। ये बात समझ में आ गई? ये वो गुडविल है जिसके साथ आप खेल रहे थे। अगर एसेट साइड में कोई गुडविल लिखी है वो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, वो तो यहां पे माइनस हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पीएनएल, सोच पा रहे हैं? एसेट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हट रहा है। कैरेट डाउन आ गया, लविश और अंबानी बोलेंगे हम, सुन लो,
लविश और अंबानी बोलेंगे हम दोनों का इतना इन्वेस्टेड है फॉर 3/4, 1/4 इसको दे रहे हैं तो इनका 3/4 बचा, अगर 25 इसको दे रहे हैं तो 75 बचा। क्या सोच पा रहे हैं? बोलो गाइस, 25% इसको दे रहे हैं तो 75 इन पे बचा, 1/4 इसको दे रहे हैं तो 3/4 इन पे बचा, तो 3/4 के लिए इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है। 3/4 रिप्रेजेंट दिस अमाउंट, देन 1/4 रिप्रेजेंट दिस अमाउंट डिवाइड बाय 3/4 इंटू 1/4। डिवाइड बाय 3/4 को शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं? डिवाइड बाय 3/4 को क्या बोल सकता हूं? इंटू 4/3। इसका इंटू 4/3, जो आंसर आएगा उसका 1/4 कर देंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलाएगी। ये एडमिशन की पहली क्लास में हुआ था, भाई साहब वीडियो भेजी थी, देखी थी? अभी पता लगेगा। क्वेश्चन देखे, पेज नंबर 77 पे है, 2 पेजेस पे है क्वेश्चन, जूम कर रहा हूं मैं। पहले रिवैल चेक कराओ, मैं तो बता रहा हूं कईयों का रिवैल ही गलत आने वाला। आंसर बोलेगा नहीं कोई, मैं आके चेक कर रहा हूं। सी पार्ट रिवैल में नहीं आएगा, कौन बताएगा क्यों? वर्कर का क्लेम नहीं आएगा क्योंकि आपके पास WCR पड़ा है। इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी नहीं आएगा क्योंकि IFR पड़ा है। बैड डेट कितने के हुए हैं? प्रोविजन कितना पड़ा है? हिट करेगा मेरे को कितना? तो रिवैल का लॉस है 1000, दैट्स इट। और कोई पॉइंट जा ही नहीं रहा रिवैल में। बचा क्या भाई? IFR बचेगा, बचा हुआ बटेगा। करेक्ट है, बांटो। रिवैल और पार्टनर्स कैपिटल जल्दी प्रिपेयर करें। रिवैल आ गया 1000 का लॉस। रिवैल में किसी को डाउट है तो क्लियर करो। रिवैल में डाउट है तो क्लियर करें। ये बस दें, थैंक यू। सी 16,000 की गुडविल ला रहा है गाइस, क्या न्यू रेशियो गिवन है? तो ये ओल्ड में बढ़ जाएगी। क्या ये वाली गुडविल गुडविल है? नहीं, ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। सेम ट्रीटमेंट है, दिमाग नहीं लगाना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, हटाओ इसको। सी 16,000 की गुडविल ला रहा है, ओल्ड में बढ़ जाएगी क्योंकि न्यू नहीं गिवन तो सैक्रिफाइस निकाल नहीं सकते। प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपको एंड में निकालने पे मिलेगी कि ए और बी का कितना लगा है, तो इसी को बता पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान कितना हो रहा है? 2500। क्या इनफ रिजर्व है? बचा हुआ रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बट जाएगा, ओल्ड रेशियो। फिर वर्कर का क्लेम कितना आया? रिजर्व में पड़ा है, बचा हुआ रिजर्व बट जाएगा। सोच पा रहे हो? रिवैल में सिर्फ बैड डेट हिट कर रहा है क्योंकि बैड डेट का नुकसान हुआ है 3000 और प्रोविजन सिर्फ 2000 का पड़ा था, तो 1000 का नुकसान रिवैल में हिट करा। रिवैल का नुकसान भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल चेक करने आ रहा हूं, आ गया, एक सेकंड। पार्टनर्स कैपिटल चेक करने आ रहा हूं। ब्रो, इन्वेस्टमेंट में 2500 का नुकसान हुआ बट मैं उस नुकसान के लिए प्रिपेयर था और बचा हुआ रिजर्व ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। हाँ जी भाई, WCR 4000 का बचा है। हाँ, 2000 यूज हो गया लाइबिलिटी के इसमें। हाय, मेरी क्लास चल रही है, वीडियो नहीं है वो। हाँ, जय ने ले ली नहीं, मेरी क्लास चल रही है, वीडियो प्लीज। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब वो निकालो, चेक कराओ, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। एक ही कैपिटल चेक कराओ। अरे बचा हुआ IFR बच जाएगा 25 स्वस्ति, या तो बाहर निकलो। फिर 2500 का नुकसान आप इससे माइनस कर दोगे, बाकी बचा हुआ बट जाएगा। 1600 बढ़ जाएगा, 1200, 400। करेक्ट 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 ब्रो। वर्कर का क्लेम आया 2000, रिजर्व में पड़ा था 6, 2 क्लेम के केस में चला गया, 4 बढ़ जाएगा। करेक्ट नहीं, 54 IFR ही गलत है आपका, 3:1 में करना है। IFR 1600 बचेगा, 1400, 400, 1200, 400 गलत। प्रोपोर्शनेट कैपिटल सही निकालो, ब्रॉड डाउन लिखो,
ब्रॉट डाउन तो गिवन है ना 54 और 35। करेक्ट। आपने वो हटाया गुडविल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, करो प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, नहीं चेक करा 54 1200 400 3000 1000 12000 4000 गुडविल का गुडविल लॉस है ना भाई, गुडविल वो तो गेन इनटू सेकंड भाई, दो गुडविल है, सुन, एसेट वाली गुडविल तो गुडविल नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, वो तो तूने हटा दी। जो गुडविल 16000 लाया वो तो बटेगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, भव्य का हो गया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। रिवैल लॉस कहाँ है? गलत है, आंसर दिखाओ। रिवैल लॉस गलत, प्रोपोर्शनेट कैपिटल की हम दोनों का इतना लगा है फॉर, हम दोनों का इतना लगा है फॉर 3/4 1/4 के लिए इतना लेकर आ, क्या हो गया? बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। माधव का आ गया, मेरे को चेक कराओ कहाँ हो, ये क्या है? अरे ये क्या है नीचे? अरे वो तो ठीक है, स्टॉक कहां से आ गया? क्या कर रहा है? रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल, स्टॉक कहां से आ गया बीच में? सामान निकल ले जाओ, ड्राइंग चलनी है यहाँ पे। हाँ, डू मरो, ये कैसा आंसर है? करेक्ट करेक्ट, ना 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 नहीं, मेरे को चेक कराओ। 54,000 1200 गुडविल ही नहीं बांटी। अरे ये गुडविल ला रहे ए और बी में बटेगी ना। अरे सी जो गुडविल ला रहे ए और बी में बांटो ना, 16,000 की गुडविल बांटो ना 3:1 में। हाँ ठीक है, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट। हम दोनों का इतना पैसा लगा है फॉर 3/4 1/4 के लिए इतना लेकर आओ, अभी बताया गलत। रिवैल लॉस, अच्छा क्या खेल रहा तू? टोटल बता ना, टोटल बताओ, आंसर दिखाओ। रिवैल लॉस था, पता नहीं क्या कह जा रहे हो। आईएफआर का बचाव कहाँ है? करेक्ट, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? रिवैल लॉस माइनस होता ना, कैपिटल में डेबिट होगा। डब्ल्यूसीआर जो बचा हुआ है वो 3000 और 1000 होगा। 4000 बचा था ना, 6 थोड़ी बटेगा, 2 तो क्लेम में चला गया ना वर्कर्स के। आईएफआर में भी 2500 चला गया था, आईएफआर भी 1600 बचेगा। हाँ चेक करा रहा हूँ। ब्रो जो गुडविल ला रहा है वो तो बढ़ जाएगी उनकी। गुडविल क्या है? इनके पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन। भाई प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो एंड की कैपिटल के बेसिस पे बताई जाती है ना, ऐसा नहीं है मिली हुई है। ये 16,000 की गुडविल ला रहा है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, वो आपने निकालनी है। 16,000 की गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो आपको करेक्ट करेक्ट, डू मरो, बता रहा हूं, चेक करें, चेक करो, स्टेप सुनो। सबसे पहले ब्रॉट डाउन 5435 टिक मारो, सबसे पहले ब्रॉट डाउन 5435 टिक मारो। फिर रिवैल लॉस, कई बच्चों ने रिवैल इधर लिख रखा है, रिवैल लॉस है, कैपिटल में माइनस होगा इधर। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूट में बचा हुआ डब्ल्यूसीआर, बचा हुआ आईएफआर, और इधर थी हमारी गुडविल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के तरीके से हटाई, बचा हुआ आईएफआर। मैडम 4100 में से 2500 यूज हो गया था लॉस में। क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज, सोचती थोड़ा फोकस रहो, बीच में आपके फ्रेंड्स हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, सारा गलत गलत कर दिया। सामने देखे अब कैसे निकला, यहां तक किस किस का हो गया था, यहां तक किस किस का हो गया था? हैंड रेस करे प्लीज, गिनती के 2-3 बच्चों से नहीं हुआ। हाँ जी, आप 2-3 से नहीं हुआ, सस्ती नालायक। फोकस रहो थोड़ा सा, इधर सामने देखें, बता रहा हूं ना ब्रो। सी को कितना दिया? शेयर बोलो, सी को कितना दिया? 1/4। तो इनके पास बचा कितना? 3/4। 3/4 के लिए टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई इन दोनों की? 69,600। अगर 3/4 रिप्रेजेंट्स 69,600, then 1/4 represents 69,600 divided by 3/4 into 1/4.
ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 69,600 डिवाइड बाय 3, 23,200। किस किस का आ गया था? 23,200। बाकी धूम मरो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? कैसी बातें कर रहा है? क्लास एक्सटेंडेड 7 बजे। पंगे मत लो, पंगे मत लो मेरे से। लेवल अप, अब लेवल निकलेंगे, हैवी जाने वाला है, लेवल सबके निकलेंगे। सामने देखें, निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। सर हम बैठे हैं यहाँ पे। दिमाग से खड़े रहो। पेज 67, क्वेश्चन में एक करेक्शन है। और नूर, जब सब करते हैं तू ही दिखता है। हाँ भाई, कैपिटल में ले दिखाया नहीं क्या मैंने? ये लो, ये आ गई उसकी कैपिटल। ये दोबारा ये बीच में टोटल करने की जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्ट आ जाएगी। ये करने की जरूरत नहीं है सर फिर ये 16,000 कहाँ पे आएगा? भाई। ये रहा 16,000, तो फट गया। फोकस रहो, टेस्ट आने वाला है। लोएस्ट 10 स्कोरर्स को छुट्टी नहीं, लोएस्ट 20 स्कोरर्स को छुट्टी नहीं मिले। क्या 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 कह रहा है? लोएस्ट 20 में तो मैं आ दूंगा। इधर सुनो, एक छोटी सी करेक्शन है। पेज नंबर 67, छोटी सी करेक्शन। यहां पे बाय को काट के 2 लिखो। ये एक छोटी सी करेक्शन है जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकता है। बी पॉइंट, अच्छा कौन पूछा? नालायक सुनियो। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 21,000, तो 21,000 का फायदा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 21,000, तो 18 से 21 आओगे, 3 का फायदा। बाय 21,000 होता तो 21,000 का फायदा बुक होता। 2 21,000 है, इसलिए 3,000 का फायदा है। ये 221,000 है। आगे बढ़ चुके हम। ओए, दोनों को निकाल दूंगा, सोच ले तेरे साथ भी बुरा हो जाएगा। उठो वहां से, उठो जल्दी उठो, वहां बैठो, जल्दी 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 करे, उधर बैठ जल्दी। पेज 67, रिवैल चेक कराओ। ओए, रिवैल चेक कराओ, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। हाँ, रिकॉर्ड हो जाएगा, एसेट बढ़ गया, फायदा आ गया। एक सेकेंड, हरनूर चुपचाप क्वेश्चन करो। एक सेकेंड, हाँ जी बताएं, डाउट कहां है? करेक्ट करेक्ट, 12। डी, वर्कर्स कंपनसेशन की लायबिलिटी आई है 12 की, फंड में पड़ा था 15, नहीं हिट कर पाएगा। इनफ रिजर्व, रिवैल चेक कराओ। गलत है, ये 1,000 नहीं आएगा। ये कौन सा 1,000 है? ये 1,000 कौन सा है भाई? इन्वेस्टमेंट में जो रिड्यूस हुआ उसके लिए आईआर पड़ा हुआ है। गलत है, गलत है, 10,000 आ गया ना। करेक्ट भाई। प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500, 1500 का नुकसान बुक होगा। पहले पॉइंट ने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500, 1500 का भाई 1500 से इंक्रीज करना है, 1500 पे लाना नहीं है। 1500 नहीं लिखा, बाय 1500 लिखा है। अभी अभी समझा तूने। करेक्ट करेक्ट, तो ये है क्या? गलत है, अभी रुक जा। ये 1500 लिख पहले तो, हाँ, ये 1500 ही हो गया। फिर 3,000, 2,500। फर्नीचर का कहां है बे? फर्नीचर 0 था, रिकॉर्ड करे 6,000 का, 6,000 का फायदा। करेक्ट, गलत है, गलत है ये 1,000 यहां कैसे आ गया? इन्वेस्टमेंट का नुकसान नहीं आएगा, रिवैल में आईएफआर पड़ा है। करेक्ट, स्वस्ति का करेक्ट है, बाकी सब गलत। मजाक कर रहे हैं, 10,000 का गेन है। ओए, बैठ रहना नहीं रहना मैच में भाई? बता क्यों नहीं रहा तू? करो भाई साहब, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? भाई लैंड में करेक्शन कराया है, 3,000 का आएगा। 2 21 21 पे लेकर आना है, 3,000 है, बाकी ठीक है। हाँ जी बताओ। परफेक्ट,
करेक्ट। रीवैल का गेन 10,000, 1500, 1500 के कौन चला ले? हमारे का कैलकुलेटर प्रोविजन बी इंक्रीज्ड बाय 1500। इसने 500 कर दिया। तो टेपना क्यों है? मेरे से नहीं पूछ सकता। मैंने बात तो सही किया था, बोले उसने सुना नहीं। प्रोविजन टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500, 1500 का नुकसान बुक होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 221, तो 3 का फायदा हो गया, इसमें 2500 का फायदा हो गया, और फर्नीचर रिकॉर्ड करोगे 6000 का फायदा बुक हो गया। 0 का एसेट आपने 6000 पे रिकॉर्ड किया। रिवैल हो गया। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करें, इसमें नॉर्मल कैपिटल बैलेंस निकालना है बस। नहीं, गलत है। रिवैल हो गया। भाई पार्टनर, भाई WCC में 12,000 चला गया तो बचा हुआ रिजर्व बढ़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बांट दो, ओल्ड रेशियो। हाँ जी, गलत है। बगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कौन हटाएगा? यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं दिख रहा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। बस सही है। टोटल गेन माइनस ये 10,000 का गेन आ गया। जैसे पीएनएल बनाते हैं वही ऐसे। ये 1,000, ये क्या है? अच्छा, ये 10,000 गेन है। बांटो इसको फटाफट, 6-4। नहीं, कंटिजेंसी रिजर्व, गुडविल बांट दी, रिवैल, हे रिवैल ही नहीं डाला। भाई ध्यान से करना। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स, एक सेकेंड, अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे पार्टनर्स कैपिटल में, तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले ब्रॉट डाउन, फिर रिवैल, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड ढूंढो बैलेंस शीट में, देन यू विल गेट टू नो गुडविल। करेक्ट। हाँ, बचा हुआ IFR बटेगा 500 का। आ गया ब्रो। इन्वेस्टमेंट का नुकसान है 1,000, 1500 का रिजर्व बना हुआ था, तो वहां से 1000 यूज हो गया, बचा हुआ 500 बढ़ जाएगा। IFR पड़ा है ना 1500। हाँ, गुडविल 10,000 बटेगी। न्यू रेशियो नहीं पता, ओल्ड में बटेगी। नहीं नहीं, अब क्या बचा है? करेक्ट। नहीं, 500 क्या बचा? गलत है। IFR ब्रो, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये गलत है। अरे बचा हुआ IFR बांट दो यार, 1000 रुपए तो नुकसान में यूज हो गया, 500 बांट दो। नहीं, दिखाओ। गुडविल, एसेट में गुडविल लिखी है, ये नहीं दिख रही। सबसे ऊपर लिखी है 6,000 की। एडवर्टीजमेंट कहाँ हटाया? गुडविल कहाँ हटाया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कौन हटाएगा? मैडम, IFR सुनो, 5 में 4 हो गया, 1,000 का नुकसान, तो 1500 में 1000 यूज हो गया, 500 ही तो बचेगा। करेक्ट। किसकी? नहीं, गुडविल क्यों नहीं हटाई अभी तक? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वो रहा सबसे ऊपर एसेट में। हाँ जी, गलत है ये। 4800 क्या है? ये कौन बांटेगा? रिवैल, नालायक। 500 है कंटिन्यू। एक कई लोग रिवैल नहीं बांट रहे यार, अब मैं कॉपी फाड़ दूंगा। करेक्ट, आपका करेक्ट है, आपका गलत है। हाँ, करेक्ट। ना ना, कहाँ पे है तू? 15। भाई तूने तो वही नहीं बांटा, कंटिजेंसी रिजर्व, इतना सारा पड़ा है। सर और कुछ तो नहीं करना ना? बाकी सब तो कर दिया। गुडविल और सही है, निकालो आंसर, बताओ। करेक्ट, इसका तो पता ही था। ये कैपिटल का ब्रो, बाय कैश, उसकी तो कैपिटल पता ही है। गलत है। ये क्या है? गुडविल कौन हटाएगा? एसेट में लिखी है। हाँ, करेक्ट है। डूब मरो। अरे यार ये गलत कहाँ से? किसकी है ये? सर दोनों की देख लो। दोनों की। क्या बात, वेरी गुड, परफेक्ट है। चेक करो। नहीं, सर ये का आपका तो चेक कर लिया ना। क्या बात, वेरी गुड, आना का ठीक है। ए का बताओ कितना आया? नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कंटिजेंसी रिजर्व बांटा ना। चेक करो, ढूंढो क्या गलती रह गई।
39,600 करेक्ट। पी का देखना। हाँ जी बताएं, आ गया था आपका? बताओ उस बच्चे का आ गया जिसने 4 क्लास लिए सिर्फ ना। 39,600 नहीं बताया आपने, 45,200 दिखाया तूने। मैं ऑनलाइन के फेवर में नहीं हूं, जो भी बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं। अदिति तायल डूब मरो, बाकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अदिति तायल है ही नहीं, ले क्या डूब मरेगी, छोड़ के। वो अटेंडेंस लगवाने आई थी, एब्सेंट लगवाने, याद दिलाना एब्सेंट लगाने अदिति तायल। नालायक, इसको निकाल ही देते, ऐसा करते हैं एक रिमूव कर देते हैं अदिति तायल को। मैं उसको रिमूव कर रहा हूं तुमसे। हाँ मैं अदिति तायल को रिमूव कर रहा हूं और उसको भी रिमूव कर रहा हूं। किसको? स्वस्ति कैसे जा सकती है? ये हो गया गाइस। क्या नेक्स्ट हाईएस्ट तबाही लेवल क्वेश्चन करें? रेडी है हम? रेडी रहेंगे? चलो ये हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैथ्स की क्लास ज्वाइन करो। 47,100 क्या है भाई? 17,100 है। अच्छा तूने टिक मारा 1 पे तो 4 बन गया। क्या गलती थी? सस्ती कह रहे मेरा रजिस्टर। हाँ हाँ सही है ब्रो। लो क्वेश्चन देखो। ये जिसके पास स्पाइरल नहीं है ओए क्या करा तूने यार? तू बावला है यार, मेरा सारा वो हिल गया यार। तू पागल है, वो अटक गया। मेरी वीडियो पूरी खराब कर दी तुमने। नहीं कोई नहीं, एक्सटेंड हो रही है आपकी वजह से, आपकी स्टूपिडिटी की वजह से क्लास एक्सटेंड हो रही है। नहीं करनी पड़ेगी अब मेरे को, इन्होंने क्लास खराब कर दी बीच में। बिल्कुल नहीं। तो आपको तो एजुकेशन से मतलब है ना? हाँ हाँ बेचो, कोई दिक्कत नहीं। जो यूट्यूब पे अपलोडेड है वो क्या बेचेगा तू? चल जा यार, क्या तंग कर रहे हैं यार। इतना हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कोई नहीं जानेगा। मैच कैंसिल, आज मैच रुकवा देंगे। हाँ जी ऑनलाइन वाले कन्फर्म, ऑनलाइन वालों का देखो वो भी हट गया था। ऑनलाइन वाले गालियां दे रहे हैं तेरे को ईशान।
मतलब प्यार से दे रहे होंगे मन में। प्यार से गाली। आना, बाहर निकलो। आना। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। रितिका आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर? ईशान को मैसेज करके सुनाएंगे, उसके वजह से खराब हुआ था। बहुत सारे बच्चे आपकी वजह से डिले हो गई है। नहीं, अब तुम्हारी क्लास एक्सटेंड होगी 10 मिनट। आई डोंट केयर, क्वेश्चन तो रख रहा हूं, 2 क्वेश्चन हैं। आपकी वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता। इसको पीटो, इसको पीटो, मेरे को नहीं पता। सब सही चल रहा था, फिर वहीं जाके बैठ गया बेवकूफ। उठ जा वहां से, मैं बता रहा हूं दोबारा। सामने देखें। हाँ भेज दूंगा, 1 सेकंड रुके प्लीज। हाँ जी, सामने देखेंगे। सुने, रिक्वायरमेंट क्या है प्लीज सुन लो पहले ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, ध्यान से। भाई साहब सामने, सामने देखो, छोड़ो उसको, छोड़ो। हाँ जी, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, वो सूट केस में अपनी कैपिटल लेके आता है, और आते ही उसको हम क्या पकड़ा देते हैं? झोला। ये झोले में क्या इकट्ठा होगा? उसकी मेहनत की सैलरी, कमीशन, जो हमने फंडामेंटल्स में सीखा था। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लाता है सूटकेस में, और उसके आते ही हम उसको पकड़ा देते हैं झोला। उसमें वो इकट्ठा होगा उसकी मेहनत की सैलरी, कमीशन। ठीक है, तो गाइस सूटकेस को बोला गया है फिक्स कैपिटल, जो फिक्स रहती है, फालतू चीजों की वजह से ऑल्टर नहीं होती। क्या सारा लेन देन जो भी पार्टनर से है वो झोले के थ्रू होता है। कुछ भी पार्टनर को देना, उसके झोले में डाल दो, और झोले का नाम है करंट अकाउंट। क्या बात समझ पाए? कैपिटल, यहां पे 2 सिचुएशन आ गई, सूटकेस और झोला। सूटकेस क्या है? पार्टनर की फिक्स कैपिटल, ये फिक्स रहती है, ये ऑल्टर नहीं होती। और झोला क्या है? पार्टनर का करंट अकाउंट, जो भी हमें पार्टनर में प्लस करना है, माइनस करना है, वो झोले में होगा। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सामने देखें। आपके सामने एक सवाल है, पहले सुन लो, नहीं तो होगा नहीं है। आपके सामने एक सवाल है जिसमें पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल गिवन है। एक्स के सूटकेस में 60,000, वाई के सूटकेस में 30,000। कोई दिक्कत? आपके सामने प्लीज सामने देखेंगे। एक्स के सूटकेस में 60,000 फिक्स कैपिटल, वाई के सूटकेस में 30,000 फिक्स कैपिटल। एक्स के झोले में कितना है? वाई के झोले में कितना है? क्या मैंने एक्स और वाई को कुछ देना है तो मैं उनकी फिक्स कैपिटल में प्लस करूंगा, या झोले में करंट अकाउंट में डाल दूंगा? झोले में डाल दूंगा। तो गाइस ध्यान से सुनना, फिक्स कैपिटल अकाउंट में ब्रॉड डाउन भी यही होगा, कैरी डाउन भी यही होगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट में ब्रॉड डाउन भी यही होगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट ब्रॉड डाउन 60-30, कैरी डाउन 60-30। तो क्या मैं मजदूरी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं? नहीं, मेरे को क्या चाहिए? रिवैल और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो अब आप ब्रॉड डाउन कितना लेंगे? 10 और 2। क्या बात समझ में आई? भाई साहब फंडामेंटल तमीज से पढ़ रखा है तुमने, थोड़ा याद रखो। गजनी प्रो मैक्स मोड अपना बंद करो, भूल जाते थोड़ा। 56 सुन लो प्लीज ध्यान से, गाइस प्लीज सुन लो। एक्स के सूटकेस में 60,000 है, ये उसकी फिक्स कैपिटल। वाई के सूटकेस में 30,000 है, ये उसकी फिक्स कैपिटल। कैपिटल फिक्स्ड है, यानी ऑल्टर नहीं होगी। सारा प्लस माइनस इसमें नहीं होगा, झोले में होगा। तो झोले में एक्स के पड़ा है 10, वाई में पड़ा है 2। तो जो भी है, रिवैल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, गुडविल है, सब कुछ वो कहां जाएगा? झोले में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट है, रिवैल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। रिवैल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं कैपिटल अकाउंट मना कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि कैपिटल का ब्रॉड डाउन 60-30 होगा, कैरी डाउन भी 60-30 होगा। कैपिटल फिक्स्ड है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप करंट अकाउंट बनाए। तो मेरे को 2 चीजें चाहिए, सिर्फ सुन लो, मेरे को 2 चीजें चाहिए, रिवैल और पार्टनर का करंट अकाउंट। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना लेंगे? 10 और 2, सारा प्लस इसमें होगा, सारा माइनस इसी में होगा। वही करना है आपने, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल वगैरह। इसमें एक यूनिक पॉइंट सुन लो, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को जवाब दो। एक्स और वाई का रेशियो क्या है, और इनका न्यू रेशियो क्या है?
गाइस कोई मेरे को जेड का रेशियो बता पाएगा? जेड का रेशियो क्या है? 2/9। ये रहा ना। एक्स और वाई का रेशियो सुन लो, एक्स और वाई का रेशियो क्या था? 3:2। जेड के आने के बाद रेशियो क्या है? 4:3:2। जेड का कितना है? 2/9। गाइस एक बात बताओ, जेड जो गुडविल ला रहा है, गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी, जेड जो गुडविल ला रहा है किस रेशियो में बटेगी? न्यू रेशियो में कभी कुछ नहीं होता। न्यू रेशियो फ्यूचर के लिए है, गुडविल बढ़ती है सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। तो क्या आपको एक्स और वाई का ओल्ड माइनस न्यू करके एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा जिस रेशियो में गुडविल बढ़ेगी। ध्यान से पहले रिवैल करो, फिर आगे मैं आपकी हेल्प करता हूं। पहले रिवैल करो, फिर आगे मैं आपकी हेल्प करता हूं। थर्ड वाला पॉइंट यहीं तक पढ़ो। 8 की चीज 6 की हो गई, 2 का नुकसान, कहानी खत्म। रिवैल चेक करा लो, गुडविल करेक्ट है, इसमें वो अपना शेयर लाएगा। करेक्ट, गलत, करेक्ट। पहले रिवैल बनाओ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एयरप्लेन मोड पे होता तो इंपॉर्टेंट होती। हाँ सर, तब भी अगर जाओ फटाफट लेकर आओ। करेक्ट, अक्रूड इनकम एसेट है, करेक्ट। भाई अक्रूड इनकम एसेट है, रिवैल में फायदा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, रिवैल में नुकसान, करेक्ट। रिवैल चेक करा दो। कौन सा है ये? क्या चीज? एक सेकंड बता रहा हूं। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 5। हाँ जी, करेक्ट, करेक्ट। रिवैल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, $54,000 की फर्म की गुडविल है, उसमें उसका शेयर 2/9 है। क्या भाई, गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग निकालना है। हाँ तो ये गेन हो गया, इसका ये 2/9 गेन ही है, इसका आपने शेयर निकाल लिया 2/9, वो गेन हो गया, 12,000 का गेन आ गया उसका, वो 12,000 उन दोनों को देगा। 54 का 2/9, 54 का 2/9, इसका गेन है 2/9, ठीक है। ये 12,000 वो लाएगा, कैश में ला रहा है वो, लेकिन उसका कैपिटल से नहीं लेंगे, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग नहीं हो पा रहा क्योंकि इसका गेन है, कैपिटल अकाउंट नहीं है इसका, वो कैश में दे रहा है 12,000। कैश टू गुडविल, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। रिवैल आएगा 5700 का लॉस। स्वस्ति आ गया 5700, एक बार चेक करना। सैक्रिफाइसिंग आएगा 7:3, करेक्ट। आपको नहीं करना तो निकलो, अगर हल्के में लाना ना स्कोर तो यहां बैठने की जरूरत नहीं है। आपका स्कोर मेरी गुडविल खराब करता, मेरी गुडविल 5,000 करोड़ की। क्या भाई, तूने तो वो ले रखा है फ्रंट, तू मेरी गुडविल खराब करेगा? क्या हुआ भाई, बताना उसको थोड़ा सा। भाई रिवैल तो आता है तेरे को, एक वीडियो लेके जाइए। अभी स्टार्टिंग से आते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 100%। अभी बीच में ऐसे ही घुस गए, बिना 11th करे तो आपकी भी बनती है और थोड़ी मेरी भी बनती है, समझो इस बात को। गुडविल 54 है, उसमें वो 2/9 लेके आएगा। तीसरे वाले शेयर का क्या करना है? 2 का तो निकाल दिया, 7:3 आएगा ब्रो। भाई 7/45 और 3/45 आ रहा है। केड़ा प्रोविजन? भाई डेटर का 5%, 1000 का प्रोविजन होना चाहिए,
800 का है तो 200 का और बनेगा, लॉस होगा डेबिट 200। तो हो तो गया, इसमें क्या कहानी है, क्या गलती थी, पता लगी? अच्छा, गुडविल ना सुनो, गुडविल आ गई 54, उसमें बोल रहे जेड विल ब्रिंग, जेड इज टू ब्रिंग इक्वल अमाउंट ऑफ गुडविल। ये गुडविल लेके आएगा, कैश में ला रहा है, कैश में ला रहा है 50, सुन लो 54 फर्म की गुडविल है, जेड अपना हिस्सा लेकर आएगा 2/9, बोले तो 12,000, तो कैश टू गुडविल 12,000। फिर ये 12,000 की गुडविल एक्स और वाई में सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, ओल्ड माइनस न्यू करके एक्स और वाई का सैक्रिफाइस आता है 7:3। 12,000 की गुडविल जो ये ला रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3 में बटेगी। मेरे को कैपिटल बैलेंसेस बता दो, ये कैपिटल बैलेंस है करंट का, नहीं ये नहीं है, मतलब लॉस ही होगा ना, क्या बोल रहे हो? लॉस होगा ना। अक्रूड इनकम इज एसेट ब्रो, 11th अक्रूड एसेट है ब्रो, एसेट पिक्चर में आ रहा है। हाँ तो नहीं हो रही तभी तो अपीयर करानी है, बोलो गलत है। सुनो, वैसे गुडविल जो वो लाता है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, जो 12,000 वो कैश ला रहा है गुडविल का, हम ओल्ड में बांट देते हैं जब न्यू नहीं गिवन होता। जब न्यू गिवन होता तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालते हैं, ठीक है। गुडविल आप याद करो, इलॉन गुडविल का ला रहा है, अगर लविश ने सैक्रिफाइस किया पूरी लविश की, अंबानी ने सैक्रिफाइस किया पूरी अंबानी की, लविश ने 10 अंबानी ने 10 इक्वल आधी आधी, लविश ने 15 अंबानी ने 5 3:1। याद आया कि गुडविल बढ़ती है सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। तो आपको 3/5 माइनस 4/9, 2/5 माइनस 3/9 ये करोगे तो एक रेशियो निकल के आएगा 7:3। ये देखो मैं एक चीज सामने रख रहा हूं, देख लो, सॉरी नलायको, ये देख लो, गुडविल 54 की है, उसमें उसका शेयर 2/9 12, ये कैश आएगा। ये जेड है ही नहीं ना अभी तो पार्टनर, अभी तो पैसा ला भाई, अभी दिखाया रेशियो क्वेश्चन शुरू होने से पहले कितना है, होश में लाकर थोड़ा सा 2/9। नलायक, इतनी देर से हम वहां खेल रहे हैं, अब हैरान हो रहा है बेवकूफ, ठीक है। 12,000 आया, दो एंट्रीज होंगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। जब न्यू रेशियो गिवन होता है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस में बटेगा, अगर नहीं पता होता न्यू रेशियो तो हम ओल्ड में बांटते हैं, ठीक है। हमने ज्यादातर क्वेश्चन वो करे जिसमें एक ही रेशियो ओल्ड ही गिवन होता था तो हम ओल्ड में बांट देते थे, बट अगर न्यू गिवन है तो सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बढ़ती है, ठीक है। कोई डाउट? क्योंकि देखो रिवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, गुडविल में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली सिचुएशन ही बैठ रही है। ये गेनिंग पार्टनर है, इसका शेयर 2/9 है, अब ये दे रहा है, कैश में दे रहा है, ये कैपिटल से नहीं दे रहा, ये कैश में दे रहा है 12,000, और ये बाकी दोनों को मिल रहा है सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। मेरे को कैपिटल चेक करा दो, गलत है, सर 16180 और 4120। एक एक करके बात करते, बताओ। गुडविल बढ़ गई 8436, आधी कर ले जा रहे हैं ना, लिखा तो है हाफ, आधी गुडविल कर ले जा रहे हैं कैपिटल टू कैश। तो सर 12,000 का आधा ना, 12,000 पहले बटेगा 7:3 में, जो भी आएगा उसका आधा कर ले जाएंगे कैपिटल टू कैश। सुनो, जो 11,980 निकाल के बैठे हैं, मेरी बात सुनो, जो लोग 11 सुन ले उनका ठीक है, मेरी बात सुनो, 11,980 जो निकाल के बैठे हैं वो एक पॉइंट छोड़ रहे, ध्यान से सुनना। ये जो 6,000 की इन्वेस्टमेंट तुमने करी थी ना, वो ये घर ले जा रहा है। ड्रॉइंग्स की एंट्री बोलना, वैसे ही ड्रॉइंग्स की एंट्री कैपिटल टू कैश, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये फर्नीचर घर ले जाए तो कैपिटल टू फर्नीचर, मशीनरी घर ले जाए तो, इन्वेस्टमेंट घर ले जाए तो, करेक्ट, कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। इन सुनना ध्यान से, अगला कैश घर ले जाता है तो एंट्री क्या होती है, कैपिटल टू कैश। अगला फर्नीचर घर ले जाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल टू फर्नीचर। अगला मशीनरी घर ले जाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल टू मशीनरी। मैं कह रहा हूं अगला 6 की इन्वेस्टमेंट घर ले गया, पहले 8 की 6 करी, वो नुकसान हो गया, सेपरेट मैटर। हाँ तो कैपिटल से ही तो माइनस होगा। अगर सुन, कोई भी पार्टनर इन्वेस्टमेंट 6,000 की फर्म की इन्वेस्टमेंट घर ले जा रहा है तो उसकी कैपिटल में से काटोगे नहीं क्या,
तो कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल में आ गया टू इन्वेस्टमेंट 6000। अब कई बच्चों का सही आंसर आ चुका है, चेक कराओ। क्या? नहीं नहीं ब्रो, अब तो एक्सटेंड हो गई ना ब्रो। नहीं नहीं, अब तो एक्सटेंड होगी ब्रो। 6000 यहाँ माइनस होगा ना, सही आ गया। 5980 आ गया, इसमें से 6 माइनस होगा तो जेड तो वो 20,000 ला रहा है ना, वो करंट में तो आएगी नहीं। चेक करो, चेक करेंगे आइस। 5980 जिसके कॉपी में दिखा वो चाहे, बाकी सब बैठे नहीं। रिवाल खेला है? अगर इम्पोर्टेंट कॉल नहीं होता ना, जाओ जाओ नालायक। कहाँ आया जवाब? मैंने हर एक चीज करी तब मेरा 10 कार्ड 0 आ रहा है। तो बताना कहाँ गलती है मेरे को। गुडविल कर ले जा रहे हैं आधी। हाँ भगो फटाफट भगो, क्वेश्चन मत देखना, मत करो। सगाई है तेरी, सगाई कर दो अभी, सगाई है।